हेलो एवरीवन। आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि नाइपर हैदराबाद यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, यहाँ पर जेआरएफ की 2 पोस्ट आई हुई हैं। तो इसको चेक करने के लिए आपको गूगल पर जाकर के नाइपर सर्च करना है। जैसे आप नाइपर सर्च करेंगे आपको यहाँ पे नाइपर हैदराबाद यहाँ पर ये लिंक दिखाई देगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप नाइपर की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे और आप स्क्रॉल जब इसको नीचे करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर आपको जो कुछ लिंक है वो मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो आपको सबसे पहले फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके जस्ट नीचे एप्लीकेशन आर इनवाइटेड सुटेबल जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ एक यहाँ पर दिख रहा है और एक जस्ट उसके नीचे दिख रहा है। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का पीडीएफ दिखाई देगा। इसको मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हो, तो चलिए इसे हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट है वो जूनियर रिसर्च फेलो यानी कि जेआरएफ की पोस्ट का है। ये एडवर्टाइजमेंट 24/1/2024 को रिलीज किया गया था जनवरी में, और यहाँ पर टोटल पोजीशन जो है वो 1 है। यहाँ पर जो जेआरएफ की पोस्ट है इसमें जो आपका टेन्योर रहने वाला है, तो ये मान लीजिए जेआरएफ यानी कि ये नॉर्मल पीएचडी की पोजीशन ही है, जिसमें आपका स्टार्टिंग का 2 ईयर जो है वो एज ए जेआरएफ रहेगा और उसके बाद के जो 3 साल हैं वो आप एज ए एसआरएफ यहाँ पर वर्क करने वाले हैं। जो आपके प्रोजेक्ट का टाइटल जो रहने वाला है वो है इम्पैक्ट ऑफ एसटीएन एंड एएलआईसी डीप ब्रेन स्टिमुलेशन ऑन कॉग्निटिव इम्प्रूवमेंट इन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर मॉडल। तो ये आपका प्रोजेक्ट का टाइटल रहने वाला है। यहाँ पर टोटल वैकेंसी 1 है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपके पास में कोई भी जेआरएफ फेलोशिप होनी चाहिए, जैसे हम अभी डिस्कस करेंगे। जैसे इसमें आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी में है या पीजी में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है बेसिक साइंस में, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन प्रोफेशनल कोर्सेज, जो भी डीएसटी का रूल है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, क्योंकि जो प्रोजेक्ट है डीएसटी का प्रोजेक्ट है। डिजायरेबल एम फार्मा या एमएस फार्मा विद फार्माकोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन इज प्रेफरेबल। अगर आप फार्मा बैकग्राउंड है आपका तो आपको प्रेफर किया जाएगा। जैसा कि मैंने अभी पहले डिस्कस किया कि आपके पास में कोई नेशनल लेवल का एग्जाम होना चाहिए। तो अगर आपके पास में जीपैट है, गेट है, सीएसआईआर, यूजीसी, आईसीएमआर, अगर आपने कोई भी नेशनल लेवल का ये एग्जाम क्लियर किया हुआ है तो आप यहाँ पर फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। जो एज लिमिट है, जो डीएसटी का जो रूल है उसके हिसाब से यहाँ पर एज लिमिट रखा गया, और जो एज की काउंटिंग की जाएगी वो लास्ट डेट है एप्लीकेशन की उससे काउंट किया जाएगा। और जो एससी एसटी या जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में कैंडिडेट हैं उनको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल है उसके हिसाब से यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। वे स्टूडेंट जो यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं तो अगर उनके पास में इन विवो स्टडी, रोडेंट न्यूरो बिहेवियर असेसमेंट, सीरोटैक्टिक सर्जरी या मॉलिकुलर टेक्निक जैसे आरटीपीसीआर, वेस्टर्न ब्लॉटिंग या इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री अगर ये सब आता है तो उनको यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। और अगर किसी स्टूडेंट ने अपना मास्टर का प्रोजेक्ट या थीसिस जो है वो न्यूरो साइकेट्रिस्ट डिसऑर्डर या उससे रिलेटेड अगर किया गया है तो उसको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। जो आपकी फेलोशिप का जो या सैलरी का जो अमाउंट रहेगा वो 31,000 प्लस एचआरए रहेगा। और जो भी अभी इंक्रीमेंट हुआ है वो अभी यहाँ पर इन्होंने डिस्कस नहीं किया है, उस हिसाब से आपको यहाँ पर फेलोशिप दिया जाएगा। हाउ टू अप्लाई, कि आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं? तो आपको अपना जो रिज्यूम है वो जो इनका ईमेल आईडी है, जो आपके इस प्रोजेक्ट के पीआई हैं जिनका नाम है मनोज डंडेकर, इनकी ईमेल आईडी पर आपको यहाँ पर भेजना है। इसके अलावा जब आप उनको भेजेंगे तो आपका डिटेल वो होना चाहिए, मतलब सीवी होना चाहिए, उसके साथ में आपका फोटोग्राफ होना चाहिए, एजुकेशनल बैकग्राउंड, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, और जो 2 आपके रेफरेंस उसमें लगेंगे। आप अपने अगर एचओडी से करा सकते हैं, आपने जहाँ पर ट्रेनिंग किया हुआ है वहाँ से आप उसको रेफरेंस दो वहाँ पे लगा सकते हैं। अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है या जो अगर इनकम्प्लीट एप्लीकेशन रहेगा तो आपको यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाएगा। फॉर्म को फिल करने की जो लास्ट डेट है वो 10 फरवरी रखी गई है, और जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं उनको मेल के थ्रू बता दिया जाएगा कि आपका जो ऑनलाइन है वो कब होगा, और जो आपका ऑनलाइन है, जो आपका इंटरव्यू है वो आपका ऑनलाइन रखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका कॉन्टेक्ट डिटेल दिया हुआ है ये आपके पीआई रहने वाले हैं इस प्रोजेक्ट के, और यहाँ पर उनका ईमेल आईडी दिया हुआ, आप इन पर इस ईमेल आईडी पर उनको मेल कर सकते हैं। इसके अलावा एक पोस्ट और है, वो भी प्रोजेक्ट जेआरएफ की है। तो यहाँ पर ये आईसीएमआर द्वारा प्रोजेक्ट है और ये डीबी मतलब डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस का प्रोजेक्ट है। यहाँ पर जो आपका प्रोजेक्ट का जो टाइटल रहने वाला है वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ मॉलिकुलर रिप्रोग्रामिंग लैंडस्केप ऑफ प्री एंड पोस्ट नॉन एडजुवेंट कीमोथेरेपी इन गैस्ट्रिक कैंसर एंड इट्स थेरेपेटिक इम्प्लीकेशन। ये आपका प्रोजेक्ट का टाइटल रहने वाला है। जो आपके पीआई रहेंगे
उनका नाम है डॉक्टर संतोष कुमार गुरु। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो एसेंशियल में आपका रखा गया एमएससी लाइफ साइंस, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी और एनी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंसेज डिग्री होल्डर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा एमबीबीएस, बीडीएस, एमएस फार्मा, एम फार्मा, एमई, एमटेक डिग्री होल्डर भी यहाँ पर इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे लास्ट पोस्ट में कंडीशन रखा गया था कि आपके पास जेआरएफ होना चाहिए, उस तरह से यहाँ पर कोई भी कंडीशन नहीं रखा गया है। अगर आपके पास में CSIR UGC नेट LSP है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपका डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में मांगा गया है, कैंडिडेट विद रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल कल्चर टेक्निक एंड एक्सपर्टीज इन ट्रांसजेनिक एनिमल एक्सपीरियंस विल बी प्रेफर्ड। अगर आपके पास में सारी एलिजिबिलिटी है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। जो सैलरी है वो 31,000 प्लस 27% HRA है। एज लिमिट जो है वो आपका 28 ईयर मिनिमम होना चाहिए, सॉरी 28 ईयर जो है वो मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है। इससे कम ही आपका एज होना चाहिए, इससे ऊपर आप हैं अगर तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन की वो 15 फरवरी रखी गई है। आपको सेम लास्ट की तरह करना है। आप यहाँ पर क्या है, आपको जो CV है वो 2 पेज का होना चाहिए। उसके अलावा एक्सपर्टीज जो आपकी है, अगर आपने कोई पब्लिकेशन किया हुआ है तो वो, इसके अलावा इन्होंने आप अपना ईमेल आईडी मेंशन किया हुआ है, आपको इस ईमेल पर उनको मेल कर देना है। और जो आप सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट में आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर JRF। इसके अलावा जो यहाँ पे फॉर्मेट है, किस तरह से आपको अपना डिटेल देना है, वो यहाँ पर रिज्यूम पूरा मेंशन किया हुआ है। इस फॉर्मेट पर अपना रिज्यूम बना करके उनकी ईमेल आईडी पर उनको मेल कर दीजिए। और ये दोनों PDF जो है इसको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दूंगा, वहां जाकर के इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी एलिजिबिलिटी को एक बार अच्छे से चेक कर सकते हैं। इसी तरह से और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इससे लाइक करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।